स्नो वाइट विद रेड हेयर के एपिसोड नंबर 12 और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिरोयुकी सो रही रहती है और फिर वो उठती है और कहती है कि ज़ेन अब बिल्कुल पहले की तरह बिहेव कर रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कासल के अंदर काफी ज्यादा सोल्जर खड़े रहते हैं और उन्हें देख के शिरोयुकी थोड़ा सा सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों है। और फिर चीफ हर्बलिस्ट उसे बताती है कि यहाँ पे हर साल एक इवेंट होता है जिसके अंदर कासल के गेट कॉमन पीपल के लिए खोले जाते हैं और यहाँ पे अभी उसी इवेंट की तैयारी चल रही है। तभी शिरोयुकी कहीं जा रही रहती है और उसके पीछे एक गार्ड आके कहता है यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है तो तुम मेरे साथ चलो। और उसके बाद शिरोयुकी देखती है कि असल में वो ज़ेन है और ज़ेन जाते हुए कहता है दो गार्ड से कि तुम लोग यहाँ का सारा काम देख लेना। और वो दोनों ज़ेन को गार्ड के कपड़े में देख के काफी हैरान रहते हैं और फिर शिरोयुकी को वापस से वही सारी पुरानी चीजें याद आने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा के शर्माना शुरू कर देती है। और फिर ज़ेन शिरोयुकी से बात ही कर रहा रहता है लेकिन तभी वो कहता है तो तुम सभी आ गए यहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है मिसुहिडे, किकी और साथ ही साथ ओबी तीनों ही यहाँ पे आ जाते हैं। फिर ज़ेन किकी से पूछता है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है ना, तो किकी कहती है हाँ। और उसके बाद ज़ेन कहता है तो फिर हम लोग जाएंगे और इवेंट को घूमेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारी शॉप है, कहीं पे खाना बिक रहा है तो कहीं पे ज्वेलरी। और इसी तरीके से इवेंट काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जा रहा रहता है और शिरोयुकी ने अपने बालों को ढक रखा रहता है। तो फिर ओबी कहता है ज़ेन से लगता है शिरोयुकी को अपने बालों से काफी ज्यादा दिक्कत होती है आम लोगों के बीच। तो ज़ेन कहता है हाँ ये सच है, लेकिन उसके बाल सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो शिरोयुकी है वो जाके देख रही रहती इवेंट के अंदर अलग अलग तरह के ड्रामा वगैरह को। और फिर मिसुहिडे और किकी बताते हैं कि ज़ेन ने उन्हें सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसको हाँ कह दिया है। आगे मिसुहिडे कहता है तुम सच में यही चाहती हो ना, तो फिर शिरोयुकी कहती है हाँ। आगे मिसुहिडे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर वो सभी के सभी वापस से ज़ेन के पास आ जाते हैं और शिरोयुकी पूछती है कि आखिर ओबी कहाँ गया। तो फिर ज़ेन बताता है कि उसे नहीं पता कि ओबी कहाँ पे है। फिर हमें ओबी को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे लड़ाई कर रहा रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से सामने वाले बंदे से जीत जाता है और सभी लोग उसे चीयर करना शुरू कर देते हैं और जीतने के लिए उसे काफ़ी सारे पैसे भी मिल जाते हैं। अभी ओबी ऊपर देखता है तो वो देखता है कि ज़ेन और बाकी सभी ऊपर खड़े हुए हैं और फिर ओबी उनके पास आ जाता है। और फिर ओबी कहता है ज़ेन से देखा मास्टर मैं कितना ज्यादा अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। फिर मिसुहिडे कहता है ओबी तुम सच में काफी ज्यादा अच्छा लड़ते हो। तो ओबी कहता है क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहोगी, तो मिसुहिडे हाँ कहता है। लेकिन किकी कहती है कि हम लोगों को जाना होगा ज़ेन। और फिर ज़ेन और किकी वहाँ से जाने लगते हैं। आगे ओबी कहता है कि जो ज़ेन है वो जाके अभी सबको भाषण देगा, तुम चलना चाहोगी, तो शिरोयुकी हाँ कहती है। और फिर ओबी उसके बालों के अंदर कुछ लगाता है और कहता है कि ये मैंने फाइट के अंदर जीता था और ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें इसे पहन के रखना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज़ेन और उसका भाई दोनों ही मिलके अपनी जनता को हाय हेलो कर रहे रहते हैं और उनकी जनता उन्हें देख के काफी ज्यादा खुश रहती है। और फिर प्रिंस आना ज़ेन से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे पास और भी चीजें हैं करने के लिए। तो ज़ेन कहता है हाँ मेरे फ्यूचर के बारे में। और फिर शिरोयुकी उसको देख रही रहती है और सोच रही रहती है कि ज़ेन बिल्कुल अलग दिख रहा है और भले ही वो दोनों एक दूसरे के कितने भी दूर रहें वो एक दूसरे के पास रहते हैं, लेकिन सच ये है कि वो दोनों इस कासल के अंदर बहुत ज्यादा दूर हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ेन ने अपनी ग्रीटिंग वगैरह कर ली रहती है और मिसुहिडे कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। तभी ज़ेन देखता है कि रियू दौड़ते हुए कहीं पे जा रहा रहता है और फिर ज़ेन उसे बुलाता है और उसके बाद रियू बताता है कि जो परफॉर्मर है उसके पैर में चोट लग गई है और शो अभी चल ही रहा है। फिर रियू जाके उसका इलाज करने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चोट जल्दी ठीक होने वाली है। फिर वो एक्ट्रेस कहने लगती है कि उसे परफॉर्म करना ही होगा क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस को प्रिंस भी देखेंगे। और फिर वो भी कहता है ये ही तुम्हारा मौका है, लेकिन उसके बाद ज़ेन उसके सर पे जोर से मारता है। उसके बाद रियू शिरोयुकी से कहता है उसकी मदद करने के लिए और फिर शिरोयुकी कहती है ठीक है। और फिर वो अपने बालों को पीछे बांध लेती है और अपनी कैप को भी हटा देती है और उसके बाल काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे थे। शिरोयुकी के बालों को देखने के बाद वहाँ का डायरेक्टर कहने लगता है प्लीज आप हमारे हीरोइन की जगह पे एक्टिंग कर दीजिए। और ये सुन के शिरोयुकी काफी हैरान रहती है और साथ ही साथ ज़ेन भी। फिर हमें दिखाया जाता है शिरोयुकी को जो कि प्रिंसेस की ड्रेस पहन चुकी रहती है और वो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही रहती है और उसे देख के ज़ेन काफी ज्यादा खुश रहता है और ओबी से चिढ़ाता रहता है और शिरोयुकी परफॉर्मेंस को लेके काफी ज्यादा नर्वस रहती है। और तभी शिरोयुकी की बारी आ जाती है और वो अपने बालों को ढकते हुए स्टेज के ऊपर एंट्री करने के लिए चली जाती है और वहाँ का जो डायरेक्टर रहता है वो काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से शिरोयुकी को देख रहा रहता है। आगे हमें डायरेक्टर को बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि आगे दूसरे एक्टर से कहता है कि तुम्हें उसके बालों के ऊपर से उस कपड़े को हटाना है
उस शो को मिसुहिडे और किकी भी दूर से खड़े होकर देख रहे रहते हैं। तभी शिरोयुकी की एंट्री हो जाती है स्टेज के ऊपर और वो अपने डायलॉग बोलना शुरू कर देती है। फिर जो असल एक्टर रहती है वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, जो प्रिंस है उसने बिल्कुल ही अलग लाइन कही है। और तभी जेन को ये सुन के थोड़ा सा शक सा होता है और वो देखता है डायरेक्टर की ओर, जो कि काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहा रहता है स्टेज के ऊपर। और जो प्रिंस की एक्टिंग कर रहा रहता है वो शिरोयुकी के पास आता है और उसके बाद वो उसके बालों के ऊपर से कपड़ा हटाने वाला रहता है। और ये देखे डायरेक्टर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ओबी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और फिर वो डायरेक्टर पागलों की तरह कहने लगता है कि उतने अच्छे बाल सभी को देखने को मिलने चाहिए। और जो एक्टर रहता है वो बस शिरोयुकी के बालों के ऊपर से कपड़ा हटाने ही वाला रहता है, लेकिन तभी जेन अपने ऊपर के जो टोपी वगैरह उन सभी को हटाता है। और उसके बाद ओबी कहता है कि तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अब मेरे मास्टर कर लेंगे। और फिर जेन अपनी टोपी को ऊपर फेंकता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जेन अजीब से कपड़े पहन के आ जाता है स्टेज के ऊपर और शिरोयुकी को पकड़ लेता है। और ये एक तरह का ट्विस्ट रहता है कहानी के अंदर, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। और फिर जो एक्टर रहता है वो असल प्रिंस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे चुटकियों में हरा देता है और शिरोयुकी वापस से स्टेज के पीछे आ जाती है। और फिर जो असल एक्टर रहती है वो कहती है मुझे माफ करना, मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं था। और उसके बाद जेन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहा रहता है। और वो भी कहता है कि ये सब कुछ जेन ने तुम्हें उससे बचाने के लिए किया। फिर शिरोयुकी जेन को ध्यान से देखने लगती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शो खत्म हो चुका है और वहाँ पे सारे के सारे एक्टर खड़े होकर लोगों का शुक्रिया कर रहे हैं। और फिर हमें जेन और शिरोयुकी को दिखाया जाता है जो कि बैठ के वहीं स्टेज के अंदर ही बातें कर रहे रहते हैं। और तभी जेन शिरोयुकी के बालों में लगी हुई उस चीज को देखता है और कहता है आखिर ये क्या है। तो शिरोयुकी कहती है कि ये उसे ओबी ने दिया था मैच जीतने के बाद। और उसे देखते हुए जेन कहता है ओबी ने तुम्हें गिफ्ट दिया। और उसके बाद वो कहता है असल में कहना चाहता हूँ कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। आगे जेन कहने लगता है क्या तुम्हारे लाल बालों की वजह से तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर शिरोयुकी कहती है असल में होती है, लेकिन मेरे को पता है कि मुझे उनसे कैसे निपटना है। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके भी बाल रेड कलर के थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे कई बार अपने लिए खुद से स्टैंड लेना होगा। फिर जेन कहता है तो तुम इसीलिए किसी से भी मदद नहीं मांगना चाहती। लेकिन शिरोयुकी कहती है ऐसी बात नहीं है, असल में मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। फिर शिरोयुकी जेन से कहती है क्या तुम मुझे अपना हाथ दे सकते हो। तो जेन कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो अपना हाथ दे देता है और फिर क्या होता है ये आप लोग देख ही सकते हैं। इसके बाद जेन एकदम हैरान रह जाता है और फिर शिरोयुकी कहने लगती है मुझे नहीं पता कि इस तरह की चीजें कैसे करते हैं। तभी उन लोगों को आवाजें आने लगती हैं और वो लोग छत पे जाके देखते हैं कि आसमान के अंदर काफी सारे कंदील उड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सारे के सारे क्लेरियस किंगडम में काफी सारे कंदील उड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी मिसुहिडे जेन के पास आता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे थे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। फिर हमें किकी और ओबी को दिखाया जाता है जो कि कंदील को उड़ते हुए देख रहे रहते हैं और नजारे का मजा ले रहे रहते हैं। और फिर जेन मिसुहिडे को सॉरी कहता है। आगे किकी कहने लगती है मिसुहिडे से कि तुम तो बिल्कुल जेन के फादर की तरह बिहेव कर रहे हो। तो फिर मिसुहिडे कहता है कि यही उसका काम है। और फिर जेन हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वो और शिरोयुकी भी कंदीलों को देखना शुरू कर देते हैं। और फिर शिरोयुकी अपने मन के अंदर सोचने लगती है कि मुझे पता है कि यहाँ पे सभी लोग खुश रहेंगे और सभी लोग एक साथ रहेंगे। और फिर एपिसोड के आखिर में शिरोयुकी कहती है कि मैं चाहती हूँ सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहे। और दोस्तों यहीं पे हमारा सीजन 1 खत्म हो जाता है स्नो व्हाइट विद रेड हेयर का। और इसके बाकी के सीजन मैं बाद में कवर कर दूंगा, लेकिन मेरे को अभी एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। तब तक मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को गारंटी देना चाहता हूँ कि मैं इस एनिमे को करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक आप लोग चाहें तो दूसरे एनिमे को भी एंजॉय कर सकते हैं और मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए एनिमे के एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई क्या कर रहे हो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो, जाके करो सब्सक्राइब, अभी के अभी करो।